नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं सरदार न्यूज। गांव ठोबरिया में पहुंचे हुए हैं अभय सिंह चौटाला, वह उनके साथ पवन बेनीवाल गांव ठोबरिया में पहुंचे हुए हैं वोटों की अपील करने के लिए। उनके साथ गणमान्य व्यक्ति, गांव के व्यक्ति, वह बहुत भारी इकट्ठ है। आप देख रहे हैं सरदार न्यूज और आओ उनके विचार सुने। अभय सिंह चौटाला व पवन बेनीवाल के बातचीत जो सुने। कांग्रेस का राज रहा है और 10 साल से बीजेपी का राज है। जो 10 साल का कांग्रेस का राज था, उस राज के अंदर तो कोई नौकरी नहीं लगती थी तो रोड तक के लोग लगते थे। कोई विकास के काम होते थे, कोई फैक्ट्री लगती थी तो वो भी वही लगती थी जाती। सबसे जिला तो कांग्रेस के राज में ये समझ लिया था, ये तो राजस्थान के बॉर्डर के लगा हुआ इलाका है, ये राजस्थान में ही है। हमारे यहाँ 10 सालों में उस वक्त कोई काम नहीं हुआ। अब बीजेपी के 10 साल के राज में तो केवल लूट और लूट की राजनीति हुई, कानून व्यवस्था खत्म हुई, पढ़े लिखे नौजवान बच्चों के रोजगार खत्म हो गए, नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गया, किसान दुखी हो गया, मजदूर दुखी हो गया, व्यापारी दुखी हो गया, कर्मचारी दुखी हो गया, बुजुर्गों की पेंशन काट दी, गरीब आदमी का पीला कार्ड काट दिया। और 5 साल जब चौटाला साहब का राज था, इससे पहले 2000 से 2005 में, उस वक्त लोगों को सुविधाएं मिली, उस वक्त सड़कें बड़ी, स्कूल अपग्रेड किए गए, वाटर वर्क्स बनाए गए, बिजली पूरी मिले इसके लिए और घर लगाए गए, बिजली घर बनाए गए और पढ़े लिखे बच्चों को उस वक्त रोजगार और नौकरी दी गई। ये 20 साल का जो संन्यास आपने काटा है, अब समय आ गया संन्यास समाप्त करने का, खत्म करने का। आपस में गुप्ताजी को कहीं शैलजा जी का पुट है, कहीं रणदीप सुरजेवाले का है, कहीं कैप्टन अजय का है, कहीं गुड्डा का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के पास तो कोई दलता उम्मीदवार भी नहीं है। आप अपने हल्के में ले लो, इलाहाबाद हल्के से कांग्रेस ने जिसको टिकट लेकर के भेजा है, वो 10 लोगों के बीच में बैठ के बात कर सकता है क्या? बात कर सकता है 10 लोगों से? जब भाषण देता है, बोलता है, तो उसकी बात समझ में आती है तुम्हारे किसी की? क्या बोल रहा है ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? बात समझ में कोई आ रहा है। अभी आज को एक वीडियो आया है, ये वीडियो में भाषण दे रहे हैं, एक गांव में खड़े हो गए, गांव में करो धर्म क्यों? कोई 5-7 छोरा खड़ा, पढ़ा लिखा समझदार, उसी का बोले भागुर बाप है बोली के, तो बोले मैं बैठो गए। अगर ऐसा आदमी कोई वोट मांगने आता है तो कोई समझदार व्यक्ति जो उसको वोट नहीं दे, या दे देगा कोई? आप तो खुद ये लगा मेरे छतरी के नीचे आ जा, विजय खड़ी कमला की ये हालत है। कांग्रेस का जवाब फिर क्या नहीं बन गया। अब कांग्रेस ही मेरे खिलाफ एक प्रचार करते हैं, कहते हैं अभय सिंह तो जीतने के बाद भाजपा की मदद करेगा। कहते हैं नहीं बात, सुधा से ये पूछो, मैंने चौटाला साहब को 10 साल की कैद कराई थी, कराई थी कि नहीं कराई? और उससे ये भी पूछो कि जब किसान आंदोलन था,
तब किसानों के लिए इस्तीफा किसने दिया था? मैंने इस्तीफा दिया। अगर कांग्रेस के 30 एमएलए उस वक्त इस्तीफा दे देते, बीजेपी की सरकार गिर जाती। जिन्होंने तो सरकार को बचाया था, उस सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस जाके 6 महीने सरकार का कोई कुछ नहीं बैठ के, इसलिए नो कॉन्फिडेंस डे। जिन्होंने तो सरकार को बचाया और मैंने इस्तीफा देकर के उस सरकार के ऊपर दबाव बनाया कि किसानों के खिलाफ बनाए हुए तीनों काले कानून खत्म करो। कोई एक भी लड़कता है तो बता दे, सबकी तसल्ली कराता हूं। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसलिए ये प्रचार करे, उसको एक डर है मेरे से। संसद की 500 सीट जीत रहे हो कि नहीं जीत रहे हो? जीत रहे हैं। 500 की 500 जीत रहे हैं। डर है नहीं उसको। चौटाला साहब के खिलाफ तो षड्यंत्र के तहत मुकदमे दर्ज हुए। अरे इसने तो 10 साल में हरियाणा लूटा था, इसके खिलाफ तो मैं इंक्वायरी कराऊंगा। इंक्वायरी में जब ये दोषी पाया जाएगा तो जेल जाएगा कि नहीं जाएगा? तो इस डर का हमारा इस तरह की अफवाह फैला करके अपने को बदनाम करना चाहता है। इन अफवाहों पे ध्यान मत देना, अपनी सरकार बनाओ ताकि आपके पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार मिले, नौकरी मिले। अब कहते हैं 300 यूनिट, उन्हें 21,000 रुपया बेरोजगारी बता दूंगा, जब तक नौकरी नहीं लगी घर बैठे 21,000 मिलेंगे। तो सरकार की तरफ से मुफ्त में भेजूंगा और 1100 रुपये रसोई के साथ भेजूंगा। अपने बच्चों के भविष्य के लिए अब की बार अपनी सरकार बनाओ और एक एक को मेहनत के निशान पे लगा करके मुझे अपना आशीर्वाद देना सफल दोगे। धन्यवाद। सर आपने पार्टी अभी ज्वाइन की है, आप शामिल हुए, इसके बारे में बताइए। मैं पहले इसी पार्टी में था, ये मेरा परिवार है, ये कोई नई बात नहीं। मैंने अब की बार दोबारा घर वापसी की है, कोई नई पार्टी में नहीं आया हूँ मैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार। हाँ, खालसा की हाल है? बढ़िया जी। सर इलाहाबाद का सुधार कैसे होगा जी? इलाहाबाद का सुधार सरकार बनने के बाद सबसे पहले पूरे हरियाणा को नशा मुक्त करूंगा। पढ़ाई के बारे में यहाँ पर हमारे गांव की बात कर लें, 5वीं तक स्कूल है जी, तो हमारा स्कूल 10वीं तक होना चाहिए, इसके बारे में बताओ। सरकार बनते मुख्यमंत्री बन के जब आऊंगा, गांव के लोग जैसा कहेंगे उस तरह से गांव के लोगों की बात पे फूल चढ़ाऊंगा। नौजवानों को नौकरी के बारे में अभी आपने बोला है, 2 लाख नौकरियां पक्की करूंगा।